तो आवाज़ है, कुछ किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। लियो बोलता है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, बाहर हवा हवा चल रही होगी। मैं बोलता हूँ नहीं, हवा से ऐसी आवाज़ नहीं आती है ब्रो। अभी मैं ये बोल ही रहा हूँ कि अचानक से वो आवाज़ जो होती है वो बंद हो जाती है। करीबन 10 सेकंड तक बंद थी और फिर एक और आवाज़ आती है, और ये आवाज़ ऐसी थी घसीटने की, जैसे कि कोई बहुत भारी चीज़ है जिसे वुडन फ्लोर पर घसीटा जा रहा है। अब मैं एकदम से टीवी म्यूट कर देता हूँ और मैं लियो को बोलता हूँ ब्रो ये हवा चलने की आवाज़ नहीं है, कुछ है नीचे, कुछ तो है, जानवर मुझे नहीं पता क्या, लेकिन कुछ तो है और वहीं से ही आवाज़ आ रही है। लियो के भाई पसीने निकल चुके हैं पूरे, और वो बोल रहा है कि इग्नोर कर ब्रो, इसको इग्नोर कर और ट्रस्ट मी, जब तक तू इसे इग्नोर करेगा ये तुझे नहीं सुनाई देगी, वो चली जाएगी। मैं बोलता हूँ कि क्या बोल रहा है, इग्नोर करने से आवाज़ कैसे जा सकती है, तू अपने सेंसेस में है, तू क्या कह रहा है। अभी मैं उसे ये सब बात कर ही रहा हूँ, हमारे बीच ये सब बातें हो रही है कि तब फाइनली एक आवाज़ अच्छे से आती है। मतलब अभी तक की आवाज़ थी चलने की, कुछ घसीटने की, कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें, इस बार एक प्रॉपर एक आवाज़ आती है जो कि जस्ट उस डोर के, जो हमारा रूम का डोर था उसके बाहर से आती है, और दरवाजे के उस पार से हमें आवाज़ आती है, लियो बेटा। ये आवाज़ लियो की मम्मी की थी, उनकी आवाज़ डोर के उस साइड से आ रही थी। लियो स्वीट हार्ट, तुम्हारे पापा और मैं जल्दी वापस आ गए हैं, और मैंने तुम दोनों के लिए गर्म कुकीज़ भी बनाई है, दरवाज़ा खोलो ना। अब मैं लियो की तरफ देखने लग जाता हूँ। उसका चेहरा सफ़ेद मोमबत्ती की तरह हो चुका था। वो दरवाजे को ऐसे देख रहा था जैसे वो सीधा जहन्नम का गेट हो। वो अपनी उंगली को ऐसे अपने लिप्स के ऊपर रखता है और मेरी तरफ देखकर ऐसे सर हिलाता है कि नहीं। मैं लियो को बोलता हूँ कि लियो वो तेरी मम्मी की आवाज़ है, जाके दरवाज़ा खोल, आंटी बाहर है। तभी फिर से आवाज़ आती है कि बेटे दरवाज़ा खोलो, देखो ना मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट चिप्स भी लेकर आई हूँ, बेटा जल्दी खोलो, बहुत गर्म है, ठंडे हो जाएंगे।